क्या ख्याल है पार्टनर? स्टार्टर तो ठीक है भाई, मोटर में कुछ काम ज्यादा लगता है। पर वो क्रैंक शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट में डक तो नहीं है, मूवमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात है बाबूजी, काम बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। पता है खून पसीना एक करना होगा, लेकिन सपने पूरे करने का वक्त आ गया है पार्टनर। सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। मिल खरीदेंगे। बाबूजी मेरी बात मानिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए। नहीं बाबूजी, नौकरी नहीं करेंगे बाबूजी, मिल लगाएंगे। और पैसे कहां? सामने वाले पेड़ पे से तोड़कर लाएंगे आप? टका पास है नहीं और मिल खरीदने चले। तुम चुप रहो रमेश। मां इन्होंने उल्टी सीधी बातें करके बाबूजी को बहकाया है। अरे लंबी लंबी बातें करने से फायदा क्या, यहां खाने के लाले पड़े हैं, मालूम है? रमेश, तुमको खाने पीने के सिवा कुछ और आता भी है? बाबूजी लेकिन पैसे आएंगे कहां से? हाँ, ये सवाल है। पैसे आएंगे कहां से? मिल छोड़ते वक्त मुझे मिल से 15,000 रुपए मिले थे, और नकदी और जेवर मिलाकर कुल 10,000 रुपए मेरे पास हैं। बाबूजी, आपने जो मुझे दिवाली पर चूड़ियां दी थी वो 800 रुपए की हैं, और उसके अलावा मेरे पास कुछ 300-400 रुपए हैं। ये सब मिलाकर कुल 26,100 रुपए हुए। मिल 3 लाख रुपए की है। बाकी के पैसों के लिए हम अपने आप को गिरवी रखेंगे या दर बदर भीख मांगते फिरेंगे? नहीं, एक जगह तो है, एक जगह है जहां से भीख मांगी जा सकती है। भगवान, ये गरीब की पूंजी है, इसमें बरकत डाल। गरीब का सर धनवान के सामने ऊंचा रख भगवान। ये एक मजदूर की श्रद्धा की भेंट है बाबूजी। ये 25,000 रुपए हम आपकी मिल खरीदने के लिए लाए। लेकिन इन 25,000 रुपयों से क्या होगा दीनानाथ जी? मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख रुपए की मिल है, आप रुपया लाइए, मिल आपकी है। देंगे, हम 3 लाख रुपए देंगे बाबूजी, इसने करके थोड़ी थोड़ी अदा कर देंगे, हम मेहनती आदमी हैं। नहीं दीनानाथ जी, किस्तों पर नहीं दे सकता। आप जानते हैं मुझे रुपयों की कितनी सख्त जरूरत है। लेकिन हम खाली किस्तें नहीं, सूद भी देंगे बाबूजी। मुझे सूद वूद नहीं चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए और एक साथ चाहिए। बाबूजी, सेठ जी, आप हमें कुछ रोज की मोहलत दे दीजिए। हाँ, जब हम आपका पूरा पैसा चुका दे तब आप हमें दे दीजिए। थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए, ईमानदार आदमी हैं हम। जी, हम मेहनत करके एक एक पैसा चुका देंगे। ठीक है, अगर आप ये 25,000 रुपया पेशगी के तौर पर जमा कर दें तो मैं 3 दिन की मोहलत दे सकता हूं। शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं दीनानाथ जी, आप तो बिजनेस के कायदे जानते ही हैं। अगर 3 दिन में बाकी रकम अदा नहीं हुई तो ये 25,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। वो तो उसूल की बात है, ये हमें मालूम है, इससे तो हम वाकिफ हैं। भाई धंधे का तो तरीका है नहीं जी, 3 रोज में 2,75,000 का इंतजाम कहां से करेंगे? जहाँ जिसने ये दे दिया है वो बाकी के भी दे देगा। धंधा कैसे होगा? लेकिन ये बाबूजी हमको मंजूर है, ये आप 25,000 रुपए ले लीजिए, बाकी भी ऊपर वाला करेगा, हम अदा कर देंगे लाके 3 दिन के लिए। ठीक है। आइए आइए सेठ हीरालाल जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता। आज काम हमारा है मेहता साहब, हम आपकी ये मिल खरीदना चाहते हैं। वैसे तो ये मिल आप ही की है सेठ जी, लेकिन आपको आने में जरा देर हो गई। मैं किसी दीनानाथ से एडवांस ले चुका हूँ। हम आपको पूरी रकम अभी इस वक्त देने को तैयार हैं। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन उसूल की बात है, अगर परसों शाम तक बाकी रकम न मिली तो मैं आपको खबर भेज दूंगा। बाकी रकम नहीं मिलेगी, ये लीजिए चेक, समझिए मिल हमारी हो गई। रुपया तो आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आपको जमानत दिलवानी होगी। वो तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ मैनेजर साहब, हमारे पास जमानत देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ गिरवी रख सकते हैं? मेरा मतलब है जमीन जायदाद या कुछ और। वैसे तो बहुत कुछ गिरवी रख सकते हैं साहब, अपनी मेहनत गिरवी रख सकते हैं, अपना पसीना, अपने सपने गिरवी रख सकते हैं। मजदूरी करने वाले आदमी के पास इसके सिवा और कुछ सरमाया तो है नहीं। सॉरी जेंटलमैन, फिर यह बैंक आपकी मदद नहीं कर सकता। किसकी मदद कर सकता है मैनेजर साहब, मैं पूछ सकता हूँ? उन्हीं लोगों की जो पहले से ही लाखों में खेल रहे हैं, उनकी मदद कर सकता है।
वो जो दौलत से दौलत को खींचते हैं उन्हीं की मदद कर सकता है। ये जनता का बोर्ड आपने बाहर किस लिए लगाया हुआ है, जबकि गरीब आदमी का हाथ आप तक पहुंच नहीं सकता? मिस्टर दीनानाथ। हाँ गया दीनानाथ साहब। बाबूजी, अरे ठीक कह रहा हूँ भाई अशोक, ठीक कह रहा हूँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बैंक किसका है? बैंक तो सरकार का है। तो सरकार किसकी है? प्लीज बाबूजी आप अखबार में भाई इश्तिहार देखते हैं, उन इश्तिहारों से धोखा खा गए हम समझते थे कि सचमुच आप लोग इस मुल्क से गरीबी को हटाना चाहते हैं, उन हिम्मत वाले मेहनत करने वाले आदमियों की मदद करना चाहते हैं जो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भूल की। हमको हमारी खुददारी ने एक शानदार भविष्य का सपना दिखाया, हमने अपने आप को फरेब दिया, वो सपना झूठा था। चलो ले लो फाइल। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। खाना खा लो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? इस उम्र में आके अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। तुम्हारा जेवर, अपनी बच्ची के बचाए हुए पैसे, खुद जिंदगी भर की कमाई मैंने फूंक दी। क्या किया मैंने? ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। तुम हो तो सब कुछ है। भगवान तुम्हें सलामत रखे। आओ खाना खा लो। खा लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। क्या पता कल खाना मिले न मिले। लानत है, धिक्कार है ऐसे बेटे पर। मुसीबत में बाप को सहारा देने के बजाय तू उन्हें दुख पहुंचा रहा है। बदतमीज। ऐसी औलाद से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? हाँ, इस बात में भी दोष मेरा ही है, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जब से एक कमीना इस घर में आया है, आप सबकी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है। मैं अंदर आ सकता हूँ? साहब, हम माफी चाहते हैं, हमने अपनी चादर देखे बगैर पांव फैला दिए, और वो रकम जो आपको देनी थी वो हम जमा नहीं कर पाए साहब। लेकिन सक्सेना साहब, मैं तो आपको मिल के कागजात देने आया हूँ। वो काहे के, किस लिए? जी, मिल अब आपकी है। मिल हमारी कैसे हो गई मेहता साहब? बत्रा साहब ने बाकी रकम का चेक भेज दिया है। कौन बत्रा साहब? अरे साहब, वो बत्रा इंडस्ट्रीज वाले कुंदन लाल बत्रा करोड़पति आदमी हैं। लेकिन हम लोग तो किसी बत्रा को जानते भी नहीं हैं। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बाकी रकम का चेक भेजा था और आपके लिए खत भी। सपने देखना मत छोड़िएगा, सपने सच्चे भी होते हैं। ये कारखानों से भरा हुआ जाल देख रहे हैं आप? आज से 50 बरस पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जब मेरे दादा इस शहर में आए तो उनके पास सिर्फ एक थाली, एक लोटा और आंखों में एक सपना था। एक भले आदमी ने उनकी मदद करके उनका ये सपना पूरा कर दिया। सच है बत्रा साहब, कभी कभी साक्षात भगवान खुद ही इंसान के रूप में आके दुखों का बेड़ा पार कर देते हैं। आपने हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया, ये मेरे पास मुनासिब लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं दीनानाथ जी, मैंने तो सिर्फ उस महान आत्मा का कर्ज चुकाया है। आपकी तारीफ? जी मैं अशोक। अच्छा अच्छा। ओ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्मिता, आओ बेटा, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ। नमस्ते। अच्छा, तो आप बत्रा साहब की बेटी हैं? जी।
तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जी जी हाँ जी, इन्होंने एक दिन मेरी टैक्सी चलाई थी। क्या मतलब? टैक्सी? जी जी टैक्सी। वो तो यही बता सकती हैं। जरूर इसने कोई शरारत की होगी। नहीं, शरारत के तो दिन है। अच्छा मैं आगे लूं? अच्छा नमस्ते। चलो जी, अब तुम्हारा काम शुरू होता है अशोक। चलो। नमस्ते पापा। सिर्फ हम दो आखिर कितना कुछ कर सकते हैं। मैं भी तो यही कहता हूं दीनानाथ, तुम दो आदमियों से कितना काम होगा। अब भी वक्त है, लिखकर माफीनामा दे दो, रोटियां फिर से लग जाएंगी। खैरात की रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है सेठ जी। हम फाके कर लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपना सर नहीं झुकाएंगे। सर नहीं झुकाओगे तो लोहे के पट्टे की तरह टूट जाओगे। लोहे का फट्टा टूटा है सेठ, हमारी हिम्मत नहीं टूटी। तुम लोगों की हिम्मत टूट चुकी है, हथियार फेंक दो। मजदूर के हथियार उसके हाथ होते हैं सेठ जी। हमारे हाथ सलामत हैं और हम दोनों में अभी जान भी बाकी है। खून थूक दोगे तब भी ये पहाड़ जैसा काम तुम दो जानों से नहीं हो सकेगा दीनानाथ। सेठ जी, 2 जाने नहीं 25 जाने हैं, और 25 जाने यानी कि 50 हाथ, और हम सब हैं आपके साथ। क्यों भाइयों? दिनू काका, आप नो छुट्टी, नो एडवांस और कोई लफड़ा नहीं। और पूछ लो यूनुस भाई से, अब तो मैंने ऑपरेशन भी करा लिया। दिनू काका, ये सेठ जी अगर नौकरी मांगने के लिए आए ना तो इनको जरूर नौकरी दीजिएगा, भले चाहे कितने बुरे आदमी हो। अरे चले दीनू भैया। नमस्कार सेठ जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए सेठ हीरालाल, मुझ नाचीज को आपने कैसे याद किया? हम तुम्हें अपनी मिल में चीफ इंजीनियर की जगह देना चाहते हैं। इस इनायत की कोई खास वजह? तुम्हारे काम की बहुत धूम है। शुक्रिया। वैसे एक नमूना तो हमने देखा भी है। तब तो आपको यह भी याद होगा सेठ जी कि ये नाचीज अपनी कीमत खुद लगाता है। हम तुम्हारी कीमत देने को तैयार हैं। 5,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी और मुनाफे में हिस्सा। अचानक आपके ख्यालात में ये तब्दीली कैसी? उस दिन तो आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी। हम उस दिन की नहीं, आज की बात कर रहे हैं। और मैं आज की नहीं, उस दिन की बात कर रहा हूं सेठ, जिस दिन आपने अपने मिल से अपने मजदूर दीनानाथ को निकाल दिया था। दीनानाथ से हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन मेरा दीनानाथ से ही सरोकार है। उस दिन आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी, आज मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। बाजार में कदम रखने से पहले इतना गुरूर। ये कल का छोकरा जली हुई मिल तो ठीक कर सकता है, लेकिन देखता हूं बाजार में कपड़ा कैसे बेचता है। दिनू काका, दिनू काका, क्या हुआ? दिनू काका, अरे क्या हुआ गोविंदा? दिनू काका, ओ दिनू काका, क्वालिटी दिनू क्या? काका, दिनू काका, अरे वो चोटी का दुकानदारों ने माल लेने से इनकार कर दिया। बात क्या है, इनकार क्यों कर दिया?
बात क्या है मालूम नहीं, मगर लगता है सेठ हीरालाल के बच्चे का हाथ जरूर है। जो जिसके हाथ में आया लेके भागा, कोई उधर कोई इधर कोई उधर। मैंने भी 2-4 तान उठाए और भागा एकदम। पीछे पीछे पुलिस, मेरे आगे आगे मैं दौड़ता गया साहब, दौड़ता गया। लेकिन जो पैर रपटा है कुछ न पूछिए। मैं धाए से इधर और धोती मेरी उधर, बुरा मेरा हाल, और पैर में मोच आ गई। साहब मुझे तो लगता है कि यह धंधा मेरी जान लेके रहेगा। घबराइए नहीं, अब आपको ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। मैंने शहर के एक बहुत बड़े डीलर से बात कर ली है, वो आके कल से आपका माल हमेशा उठा लिया करेगा। All work and no play makes Jack a dull boy. जी क्या कहा? मैंने कहा काम 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 इंसान को नाकाम बना देता है। हुजूर आप यहाँ तशरीफ कैसे ले आए? तुम्हारे तो फेरे लगाने के दिन खत्म हो गए। लगता है तुम्हारे पीछे अब हमें फेरे लगाने पड़ेंगे। तुम ऐसा करो ना, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लगा लो, फिर तुम आगे आगे और ये गुलाम पीछे पीछे। वो बाद में, अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं नहीं चलूँ, चलो ना। एक मिनट, मशीन का काम पूरा करना बाबा। काम फिर से काम के पीछे। दीनू काका बतरा साहब आए हैं और इतना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं कि सुनकर तो मेरा हार्ट फेल होने लगा था। आइए बता साहब, आइए प्लीज। दिनाथ जी ये हिंदुस्तान के बाहर के लोग। हेलो, नमस्कार सर। बाजार में इन्होंने आपका माल देखा और बहुत पसंद किया। यस, इट वॉज ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट क्वालिटी। थैंक यू। हर महीने आपको ये 50 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं। 50 लाख? अब यानी 6 करोड़ रुपए साथ? इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है साहब। देखिए साहब, हमारे पास सिर्फ 32 लूम है, बहुत छोटी मिल है। वो मिल को कौन देखता है, लोग माल देखते हैं। दीनानाथ जी आप अपने सपने को भूल गए हैं क्या? नहीं सर, आज भी वो सपना हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए रुपया नहीं है साहब। वो रुपये यही गिव यू द मनी। Mr. Dinanath, we like your cloth. Give us your cloth, we'll give you all the money. लेकिन इसके लिए साहब बहुत बड़ी बिल बनानी पड़ेगी। we'll give you the money even then. हाँ वो बाबूजी नुकसान क्या है? बगैर पैसे कितनी बड़ी नहीं बना सकते हैं। अगर इनका पैसा और मदद मिले तो बहुत बड़ी नहीं बना लेंगे। हाँ बाबूजी, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। हाँ कह दीजिए। बता साहब, वो आप सोच क्या रहे हैं, हाथ में लाइए। Wish you all the best. Mr. Dinanath, we'll finance you all the way. Om स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्।